तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये CSI नेट दिसंबर 2023 में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था लीनियर अलजेब्रा से, क्वेश्चन डाला गया था पार्ट बी में। एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूँ तो मैं इसको 2 स्टार से रेटिंग करूँगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखे। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही तुम इसका सोल्यूशन देखो। ठीक है, देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे के रखे। तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स दे के रखे ए के नाम से, जो मैट्रिक्स दिखने में जैसे होता है वही है ये, एक n क्रॉस n का रियल स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा अभी यहाँ पे जो एंट्रीज है, एंट्रीज एक्चुअल में दिखने में कैसे है वो भी तुम्हें यहाँ पे जानकारी दे के रखे। ठीक है, अभी तुम्हें यहाँ पे बोला जा रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। ये चारों में से कौन सा इसका आइगन वैल्यू हो सकता है वही तुम्हें यहाँ पे चेक करना है। ठीक है, तो आइगन वैल्यू हम तो चेक तब करेंगे ना यदि हमारे पास मैट्रिक्स ही पता हो जाए। तो हमें हमारा फर्स्ट टारगेट होगा मैट्रिक्स को पता करना। बात को समझ में आ रहा है? दैट मीन्स तुम्हारे पास ये जो मैट्रिक्स है ए, मैं ये मैट्रिक्स को इन जनरल कैसे इसको हम लिखते हैं तुम बताओ इसको। A11 A12 A13 डॉट 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 A1n, ऐसे A21 तो ये ANN। अभी तुम्हें यहाँ पे दे के रखा है AIJ, ये होगा I इंटू जे। तो तुम्हारे पास A11 क्या होगा 1 इंटू 1 जो कि 1, A12 क्या होगा 1 इंटू 2 जो कि 2, A13 क्या होगा 1 इंटू 3 जो कि 3 के बराबर, ऐसे करके। अभी A21 क्या होगा 2 इंटू 1, ये क्या होगा 2 इंटू 2। दैट मीन्स तुम्हारे पास मैट्रिक्स कैसे मिल रहा है तुम्हें एक बार देखो, बहुत ही सिंपल है ये मैट्रिक्स। तुम्हारे पास मैट्रिक्स मिल रहा है, फर्स्ट रो मिल रहा है 1, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 3 3 डॉट 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 n। फिर यहाँ पे 2 इंटू 1 2 इंटू 1 ऐसे होगा ना इंटू जे, तो 2, यहाँ पे 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 दैट मीन्स 6 डॉट 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 2n, ऐसे करके लास्ट में n 2n 3n डॉट 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 n n, ऐसे है। समझ में आ रहा है बात को? अच्छा अभी तुम ध्यान दो, तुम एक बात नोटिस किया, अच्छा तुम इसका थर्ड रो क्या होगा उसको भी तुम लिख लो ना, तो ये बहुत ही सुंदर तरीके से तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, A31 A32 A33 डॉट 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 A3n, ठीक है 3n, ऐसे। तो तुम्हारे पास यहाँ पे 3 इंटू 1 3, ठीक है 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9 डॉट 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 3n। तुम एक बात ध्यान दो, तुम्हारे जो यहाँ पे नंबर, यहाँ पे सेकेंड नंबर रो है, ये रो तुम्हारे फर्स्ट नंबर रो के साथ 2 मल्टीप्लाई करके आया है। जो 3 नंबर वाले रो है, ये रो भी फर्स्ट नंबर रो के साथ 3 मल्टीप्लाई करके आए हैं। ऐसे करके n नंबर वाले जो रो है ये भी तुम्हारे फर्स्ट रो के साथ n मल्टीप्लाई करके आए। तो तुम समझ सकते हो हर एक रो ना फर्स्ट रो के ऊपर डिपेंड करके लगा। तो मैंने यदि इसके ऊपर ऑपरेशन इसको रन करवाया, ठीक है, ऑपरेशन मैंने यदि इसके ऊपर सक्सेसफुली रन करवा दिया तो मेरे पास अल्टीमेटली जाके मैट्रिक्स क्या मिलेगा, केवल फर्स्ट रो बचा रहेगा। ठीक है ना, बाकी जो रो है ना सभी ऐसे ऐसे करके 0 रो हो जाएगा, कंप्लीट 0 रो हो जाएगा। तो तुम समझ सकते हो तुम्हारे पास ये जो मैट्रिक्स है इसको थोड़ा सा रो रिड्यूस करने के बाद, ऑपरेशन चलाने के बाद तुम्हारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स दिखने में कुछ ऐसे हो जाएगा। तो तुम समझ सकते हो मैट्रिक्स का रैंक हो जाएगा 1। बड़ी सिंपल है ये, तुम यहाँ पे देखो ना, फर्स्ट सेकेंड रो जो है फर्स्ट रो के साथ 2 मल्टीप्लाई करके आया, थर्ड रो जो है फर्स्ट रो के साथ 3 मल्टीप्लाई करके आया। तो तुम थर्ड रो से 3 इंटू R1 तुम यदि करो तो वो रो 0 नहीं हो जाएगा, R3 डैश 0 रो नहीं हो जाएगा। बात को समझ में आ रहा है? दैट मीन्स यहाँ से हमारे पास एक जानकारी प्राप्त हो गया कि मैट्रिक्स का रैंक होगा 1। ठीक है, तो दैट मीन्स मैट्रिक्स का रैंक यदि 1 हो जाए तो ए के पास नॉन जीरो आइगन वैल्यूज कितने सारे मिल सकता है, एट मोस्ट 1 तक। तो ये इम्प्लाई करता है कि ए हैज़ एट मोस्ट 1 नॉन जीरो
आइगन वैल्यू। अच्छा, ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स था n क्रॉस n का, तो इसके पास आइगन वैल्यू कितने सारे मिलेगा? n संख्या में, n नंबर्स में आइगन वैल्यूज मिलेगा। लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 डॉट 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 लैम्डा n इतने सारे आइगन वैल्यूज मिलेगा। अभी इनमें से नॉन जीरो आइगन वैल्यू की मैं यदि बात करें, वो मैक्सिमम 1 तक हो सकता है, 1 से ज़्यादा नहीं होगा। दैट मीन्स इसका मैक्सिमम 1 तक आइगन वैल्यू नॉन जीरो हो सकता है, क्योंकि इसका रैंक है 1। देखो रैंक 1 है, दैट मीन्स इसका आइगन वैल्यू एग्जैक्टली एक ही नॉन जीरो होगा, इसका कोई गारंटी नहीं होता। मैंने यदि n को 2 पकड़ लिया, ठीक है, और मैंने मानो कि ऐसे मैट्रिक्स ले रहा है, मेरे ये जो मैट्रिक्स ले रहे हैं मैं, इसके साथ मेरे क्वेश्चन का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मैं तुम्हें समझा रहा है बस कि रैंक 1 है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका आइगन वैल्यू, नॉन जीरो आइगन वैल्यू एग्जैक्टली 1 ही आएगा, इसीलिए एटमोस्ट, ठीक है। तुम यहाँ पे ये मैट्रिक्स जो मैंने लिया, ये मैट्रिक्स के साथ मेरे क्वेश्चन का जो मैट्रिक्स है या क्वेश्चन का जो कंडीशन है, उसका कोई संपर्क नहीं है, ठीक है। मैं तुम्हें समझाया कि रैंक 1 देखते ही मैट्रिक्स का नॉन जीरो आइगन वैल्यू एग्जैक्टली 1 ही होगा, ऐसे कंक्लूजन ड्रॉ कभी मत करना जब तक तुम्हारे पास वो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल ना दे के रखा। अभी देखो, A हैज़ एट मोस्ट 1 नॉन जीरो आइगन वैल्यू। इसका मीनिंग क्या है? इसके पास यदि नॉन जीरो आइगन वैल्यू मिले तो वो मैक्सिमम 1 तक जा सकता है। तो मैंने बोला इसके पास नॉन जीरो आइगन वैल्यू मिलेगा ही नहीं, कि ऑल आइगन वैल्यूज आर जीरो, केस 1, कि ऑल आइगन वैल्यूज आर जीरो। तो इसका ट्रेस क्या होगा? ट्रेस ऑल आइगन वैल्यूज आर जीरो, तो जीरो प्लस डॉट 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 प्लस जीरो इक्वल्स टू ट्रेस। तुम्हें तो ये पता है ना कि ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स होता है सम ऑफ आइगन वैल्यूज, ट्रेस होगा जीरो। अभी देखो ट्रेस तुम्हारे पास क्या है क्वेश्चन में, तुम्हारे पास ट्रेस क्या बन रहा है? यहाँ पे ट्रेस बन रहा है तुम्हारे यहाँ पे 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर, दैट मीन्स 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर। तो तुम्हारे पास ट्रेस जो है, ट्रेस मिल गया था 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर, यहाँ पे जीरो, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे नॉन जीरो है। तो केस टू मीन्स इसके पास एग्जैक्टली 1 नॉन जीरो आइगन वैल्यू, क्योंकि देखो इसके पास नॉन जीरो आइगन वैल्यूज या तो एक भी नहीं मिलेगा, या फिर मिलेगा तो मिलेगा केवल एक ही मिलेगा। अभी एक भी नॉन जीरो आइगन वैल्यू नहीं मिलेगा, इसको लेके हमारे पास कंट्रडिक्शन आ गया। दैट मीन्स इसके पास मिलेगा तो मिलेगा केवल एक ही आइगन वैल्यू मिलेगा जो कि नॉन जीरो है, ठीक है। दैट मीन्स एक नॉन जीरो आइगन वैल्यू, मान लो कि वो लैम्डा 1 है, नाम में कोई मैटर नहीं करता, मानो वो लैम्डा 1 ही है, बाकी सभी जीरो है, ठीक है। ये इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ ई, दैट मीन्स एक आइगन वैल्यू तुम्हारे पास मिल गया लैम्डा 1 जो कि ट्रेस ऑफ ए के बराबर। अभी लैम्डा 1 जो है ट्रेस ऑफ ए क्या है? 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर। तो ये जो है ये तुम्हें क्या मिलेगा? n इंटू n प्लस 1 टू n प्लस 1 बाई 6। तो तुम्हारे पास आइगन वैल्यू जो है, एक आइगन वैल्यू मिल गया ये, और बाकी आइगन वैल्यू जीरो है। तो क्वेश्चन में क्या दे के रखा है? तुम्हें एक आइगन वैल्यू ढूंढने के लिए बोला गया है, जो कि ऑप्शन डी, ठीक है। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। ओके चलो, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।